हेलो डीएलएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस में आज आपका लास्ट टॉपिक है। इसका नाम है CND, कैंपेन फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, परमाणु अप्रसार संधि, या इसको हम लोग परमाणु निरस्त्रीकरण अभियान या परमाणु निःशस्त्रीकरण अभियान भी इसको हम लोग कह सकते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो जो संसार में परमाणु हथियार हैं, जो एटम बम है, उसके प्रसार को रोकना है। तो छात्रों, हम इसके थोड़े से बैकग्राउंड में जाते हैं पहले, उसके बाद हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि 19 के दशक में 20वीं शताब्दी में अर्थात 2 बार विश्व युद्ध हो चुका है, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। तो 2 विश्व युद्ध हुए और इन विश्व युद्ध के जो प्रभाव से बहुत सारे देश ने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के बारे में सोचना प्रारंभ किया और सभी देश ये चाहने लगे कि दुनिया में वे अत्यंत शक्तिशाली हो जाएं। तो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए हर तरह का प्रयास सारे देशों ने करना प्रारंभ कर दिया और इसी के फलस्वरूप देशों ने अपने देश के अंतर्गत बहुत सारे परमाणु हथियार बनाना प्रारंभ कर दिया। और अगर वर्तमान में देखें तो आज दुनिया में अनेक देशों के पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं और इतने परमाणु हथियार पृथ्वी में बन चुके हैं, देशों के पास हैं कि न जाने कितने बार उन हथियारों से पूरी पृथ्वी को नष्ट किया जा सकता है। ये संसार, ये पृथ्वी पूरी, लोगों की दुनिया पूरी नष्ट की जा सकती है। कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ किया गया कि ये जो परमाणु हथियारों का इस प्रकार से जो प्रसार हो रहा है, सभी देश परमाणु हथियारों के पीछे भाग रहे हैं, ये कितना विनाशकारी और कितना अधिक दुष्प्रभाव वाला हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए परमाणु अप्रसार संधि या परमाणु निशस्त्रीकरण अभियान जैसे अभियानों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। तो छात्रों, हम ये जानते हैं कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया था, जिसमें 80,000 लोग मौके पर ही मर गए थे और अगले कुछ समय में रेडिएशन से 80,000 लोग और इस हमले से उपजे रेडिएशन से घातक रोगों के शिकार लोगों की मौत भी जोड़ी जाए तो हिरोशिमा पर परमाणु हमले से लगभग 2 लाख लोग मारे गए थे। तो ये अत्यंत विनाशकारी रहा है और ये हम सभी लोग जानते हैं कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया है। इसके बाद से सारी दुनिया इस परमाणु हथियार के प्रति सचेत हो गई और कहीं ना कहीं लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि देशों को ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो परमाणु संपन्न होना एक अलग बात है, लेकिन इसका प्रचलन इतनी जल्दी, इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो परमाणु अप्रसार संधि जैसे जो अभियान हैं, इनको एक बल मिला। तो परमाणु अप्रसार संधि जो है, इसको NPT के नाम से भी जाना जाता है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, NPT इसे शॉर्ट में बोलते हैं। इसका उद्देश्य विश्व भर में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के साथ साथ परमाणु परीक्षण पर अंकुश लगाना है। 1 जुलाई 1968 से इस समझौते पर हस्ताक्षर होना शुरू हुआ। अभी इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके देशों की संख्या 190 है, जिसमें 5 के पास आणविक हथियार हैं। ये देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। तो
ये जो परमाणु अप्रसार संधि है, इसके अंतर्गत जो परमाणु संपन्न देश हैं वो इसके प्रसार को रोकने के लिए संधि करते हैं और कहीं ना कहीं इसका प्रसार या परमाणु हथियारों का प्रसार बहुत अधिक ना हो, इनका उपयोग ना किया जाए, इसके बारे में इन देशों में संधि सबसे पहले 1 जुलाई 1968 में हुई और इस पर जो है कुछ देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो इस पर कुल 190 देश जो हैं वो हस्ताक्षर कर चुके हैं, जिसमें से 5 के पास आणविक हथियार है। ये देश कौन कौन से जिनके पास आणविक हथियार हैं? वो हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। सिर्फ 5 संप्रभुता संपन्न देश इसके सदस्य नहीं हैं। ये देश कौन कौन से हैं? भारत, इजराइल, पाकिस्तान, दक्षिण सूडान और उत्तरी कोरिया। एनपीटी के तहत भारत को परमाणु संपन्न देश की मान्यता नहीं दी गई है। इन्होंने ऐसा एनपीटी के तहत ऐसा माना गया है कि भारत जो है वो एक परमाणु संपन्न देश नहीं है। उसका रीज़न है क्योंकि इन्होंने उन्हीं देशों को परमाणु संपन्न माना जो कि 1900 जो ये संधि हुई थी 1967 से पहले, 1 जनवरी 1967 से पहले जिन्होंने इस परमाणु हथियारों का परीक्षण कर लिया हो, उन्हें इन्होंने जो परमाणु संपन्न राष्ट्र की मान्यता दी थी। तो भारत ने जो परमाणु परीक्षण किए थे वो सबसे पहली बार 1974 में किया था और दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किया था। पहला परमाणु परीक्षण के समय श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और जब दोबारा भारत ने परमाणु परीक्षण किया 1998 में, उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो इस प्रकार से भारत ने 2 बार परमाणु परीक्षण किया है और इनके अगर नियम के हिसाब से देखा जाए तो 1968 से पहले यानी कि 1 जनवरी 1967 से पहले जो इनका नियम था, जिन्होंने परीक्षण कर लिया हो उन्हें इन्होंने परमाणु संपन्न देश की मान्यता दी है। तो भारत इनके इस नियम के पर फिट नहीं बैठता है। अगर वास्तव में देखा जाए तो ये इनका एक दोहरा रवैया है, इसमें समय की कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए। कोई भी देश जब वो परमाणु परीक्षण कर रहा है तो उसे परमाणु संपन्न देश की मान्यता देना ही चाहिए। तो इस प्रकार अगर देखा जाए इस आधार पर तो भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दर्जा प्राप्त नहीं कर सका है। परमाणु अस्त्र निशस्त्रीकरण संधि को हस्ताक्षर के लिए रखे जाने की 50वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने सभी संबद्ध देशों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि आने वाले वर्षों में संधि की शक्ति और महत्व जारी रहे। अपने प्रवक्ता के माध्यम से जारी वक्तव्य में महासचिव गुतेरेस ने कहा कि परमाणु निशस्त्रीकरण संधि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की एक आवश्यक स्तंभ है तथा परमाणु निशस्त्रीकरण और अप्रसार तंत्र की धड़कन है। उन्होंने कहा, इसकी अनूठी स्थिति के आधार हैं लगभग सभी देशों की सदस्यता, निरस्त्रीकरण के बारे में कानून, बाध्यकारी दायित्व, पुष्टि करने योग्य अप्रसार संरक्षण तंत्र एवं परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के प्रति संकल्प। श्री गुतेरेस ने अपने वक्तव्य में परमाणु निरस्त्रीकरण संधि के संरक्षकों रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के संयुक्त वक्तव्य का भी स्वागत किया, जिसमें उन्होंने परमाणु हथियारों के उन्मूलन के प्रति संकल्प दोहराया है। परमाणु हथियारों का उन्मूलन सिक्योरिंग अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से महासचिव के निरस्त्रीकरण एजेंडा की केंद्रीय प्राथमिकता है। यह एजेंडा उन्होंने मई में सबके सामने रखा था। परमाणु निरस्त्रीकरण संधि एक युगांतरकारी संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियार टेक्नोलॉजी का प्रसार रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों में सहयोग बढ़ाना और परमाणु निरस्त्रीकरण का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ना है। यह इस बात का प्रतीक है कि परमाणु हथियार संपन्न देशों ने एक बहुपक्षीय संधि में निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के लिए एकमात्र बाध्यकारी संकल्प व्यक्त किया है। 1 जुलाई 1968 को हस्ताक्षर के लिए रखे जाने के बाद
191 देश संधि में शामिल हो चुके हैं। इनमें 5 परमाणु हथियार संपन्न देश शामिल हैं। हथियारों को सीमित करने और निरस्त्रीकरण के किसी भी अन्य समझौते की तुलना में अधिक देशों ने परमाणु निरस्त्रीकरण संधि का अनुमोदन किया है। परमाणु निरस्त्रीकरण संधि 1970 में प्रभाव में आई और मई 1995 में इसे अनिश्चित काल तक विस्तार दिया गया। 2020 में संधि की समीक्षा सम्मेलन का प्रस्ताव था, जिसमें संबद्ध देश इसके प्रावधानों पर अमल की पड़ताल करेंगे। तो इस प्रकार ये एक प्रस्ताव था कि 2020 में इस संधि की पुनः समीक्षा की जाएगी। और इस समय 2020 चल रहा है छात्रों, और हम जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया एक व्यापक महामारी से जूझ रही है, जिस वजह से ये सम्मेलन भी अभी नहीं हो पाया है। तो छात्रों, ये टॉपिक जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है और इसी के साथ आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कंप्लीट होता है। धन्यवाद।